मई की एंट्री करनी अप्रैल के बाद, तो यहाँ से मंथ बदल लगे, अकाउंटिंग वाउचर में जाके यहाँ से मंथ चेंज कर लगे। तो यहाँ से मंथ बदलने के लिए कीबोर्ड से F2 प्रेस करेंगे और यहाँ पे 1/5 लिखोगे, यानी 1 मई लिखा जाएगा। एंटर कर दो, देखो ये लिखा गया 1 मई 2024। तो यहाँ पे मई की एंट्री करनी है। मैं बोलो पहली एंट्री क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट है, फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट है। तो ये एंट्री रिसिप्ट की एंट्री है, F6 होगी। तो यहाँ पे कीबोर्ड से F6 प्रेस कराएगी और कीबोर्ड से F6 प्रेस करने के बाद रिसिप्ट की एंट्री है, ऊपर बैंक लिखोगे। फिर यहाँ पे सेल फर्नीचर है, तो सेल फर्नीचर, यहाँ पे सेल अकाउंट लिखोगे। अमाउंट कितनी है? 10,000। लिखने के बाद एंटर कर देंगे, तो यहाँ पे एंटर कर देंगे। तो ये रिसिप्ट की एंट्री इस तरह से हो जाएगी। बैंक यहाँ पे आ जाएगा, सेल अकाउंट यहाँ पे आ जाएगा, 10,000 यहाँ पे लिखा जाएगा और एंटर करने के बाद ये एंट्री इसमें एक्सेप्ट हो जाएगी। पहली एंट्री होगी। नेक्स्ट एंट्री बताओ। सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इस एंट्री को हम पेमेंट में कर सकते हैं। F5 प्रेस करेंगे और F5 प्रेस करने के बाद पेमेंट की एंट्री में लाइन के ऊपर सबसे पहले क्रेडिट लिखोगे। तो क्रेडिट में क्या लिख रहा है? बैंक अकाउंट। और यहाँ पे लिखोगे सेल्स रिटर्न अकाउंट। सेल रिटर्न कितने की है? 5,000 की। तो ये पेमेंट की एंट्री है, F5 नोट कर लो। तो ये पेमेंट में होगी, एंटर करेंगे तो ये पेमेंट में हो जाएगी। नेक्स्ट एंट्री, गुप्ता कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। गुप्ता कंपनी अकाउंट डेबिट है, सेल्स अकाउंट क्रेडिट है। तो ये एंट्री जर्नल में होगी। जिस एंट्री में नो कैश नो बैंक, तो वो एंट्री जर्नल में जाएगी इस तरह से। तो F7 प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, जर्नल लिखा आ जाएगा। तो ऊपर क्या है? गुप्ता कंपनी अकाउंट, अमाउंट कितनी? 7,000। क्रेडिट में यहाँ पे न्यू रेफरेंस कर देंगे और 2T प्रेस करेंगे, यहाँ पे 2 सेल्स अकाउंट, सेल 7,000 की है। तो ये एंट्री इस तरह से होगी जनरल की। यहाँ पे गुप्ता कंपनी अकाउंट लिखा आ जाएगा, 7,000 लिखा गया। यहाँ पे सेल्स अकाउंट लिखा आ जाएगा, यहाँ पे 7,000 लिखा और एंटर कर देंगे। एंटर। नेक्स्ट, कैरेज इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कैरीज इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो ये एंट्री पेमेंट में होगी F5 से। तो कीबोर्ड से F5 प्रेस करेंगे, बैंक अकाउंट यहाँ पे लिखोगे और कैरीज इनवर्ड अकाउंट यहाँ पे लिखोगे। अमाउंट कितनी? 500। तो ये पेमेंट की एंट्री है, F5 से होगी। यहाँ पे बैंक लिखोगे, यहाँ पे कैरीज इनवर्ड अकाउंट लिखोगे, एंटर कर देंगे तो ये पेमेंट में जाएगी। नेक्स्ट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। बैंक अकाउंट डेबिट है टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट है। तो एंट्री रिसिप्ट की है, F6 से करेंगे। F6 प्रेस करने के बाद ऊपर रिसिप्ट लिखा आ जाएगा, यहाँ पे बैंक अकाउंट लिखोगे, फिर सेल्स अकाउंट लिखोगे। अमाउंट कितनी है जी? 10,000। नेक्स्ट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। कॉन्ट्रा की एंट्री है, F4। बताओ क्या एंट्री बता रहे हो? ऑफिस डेकोरेशन बिल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। ऑफिस डेकोरेशन बिल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। ये पेमेंट की एंट्री F5 से होगी। यहाँ पे कीबोर्ड से F5 प्रेस करेंगे, यहाँ कैश लिखोगे और यहाँ पे कैरीज इनवर्ड ऑफिस डेकोरेशन। अमाउंट कितनी? 2500। नेक्स्ट, एसी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। एसी अकाउंट डेबिट परचेज एसी और टू कैश अकाउंट। पेमेंट की एंट्री है, F5 से होगी। पहले यहाँ पे पेमेंट F5 प्रेस करेंगे, ऊपर कैश लिखोगे, नीचे परचेज अकाउंट। कितने की जी परचेज? 20,000 लिखा। एंटर।
होगी मई की एंट्री। ट्रायल बैलेंस शीट चेक करनी तो इसी बटन से बाहर निकलेंगे और सभी एंट्री करने के बाद यहाँ पे डिस्प्ले में जाके डिस्प्ले पे एंटर करेंगे, फिर ट्रायल बैलेंस पे एंटर करेंगे और टोटल अमाउंट हो जाएगी 2,28,100। 2,28,000। देखो मई की इतनी है ट्रायल बैलेंस शीट। सही है, बाहर निकल जाएगी। अब अगले मंथ की एंट्री करनी है, जैसे मैं जून की करा दूं, जून की एंटर करेंगे। मंथ बदलना, कीबोर्ड से पहले F2 प्रेस करेंगे, 1 डिवाइड साइन 6 लिखेंगे तो 1 जून लिखा जाएगा यहाँ पे, 1 जून 2024। बताओ पहले एंट्री अब जून की क्या लिख रही है। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट है, अकाउंट क्रेडिट, क्या जी, फर्नीचर अकाउंट, टू फर्नीचर अकाउंट। तो बैंक डेबिट है, फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट है, सेल फर्नीचर यानी। रिसिप्ट की एंट्री है F6 होगी, पहले बैंक लिखागे, यहाँ पे सेल अकाउंट लिखागे। अमाउंट कितनी सेल की, 10,000, यहाँ पे 10,000 लिखागे, लिख के एंटर कर देंगे। नेक्स्ट, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट, पेमेंट की एंट्री है F5 से करेंगे, यहाँ पे बैंक लिखागे और नीचे सेल्स रिटर्न अकाउंट लिखागे। अमाउंट कितनी, 5,000। तो ये पेमेंट की है F5 से होगी। 2-3 एंट्री शुरू की सेम है जैसे उसमें थी मई में। गुप्ता कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट, तो ये आपकी एंट्री जर्नल की है, गुप्ता अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो यहाँ पे गुप्ता कंपनी अकाउंट आ जाएगा, ये जर्नल की एंट्री है F7 से होगी। अमाउंट कितनी जी, 7,000, 7,000। यहाँ पे न्यू रेफरेंस करेंगे और फिर टू सेल्स रिटर्न अकाउंट, उसको सेल्स अकाउंट करेंगे, एंटर करना है। नेक्स्ट, कैरी इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट, पेमेंट की एंट्री है 500 होगी, बैंक अकाउंट लिखागे पहले, फिर कैरी इनवर्ड अकाउंट लिखागे। अमाउंट कितनी है, 500। नेक्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, पेमेंट की एंट्री है 500 होगी, ऊपर कैश लिखागे, फिर यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का खाता है, प्रॉफिट का। अमाउंट कितनी है जी, 5,000, 5,000 लिखागे। नेक्स्ट, प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट, ड्राइंग अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट आएगा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो यहाँ पे F5 प्रेस करेंगे, पेमेंट, ऊपर बैंक लिखागे, यहाँ पे ड्राइंग लिखागे। अमाउंट कितनी, 10,000, 10,000। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, पेमेंट की एंट्री है 500 होगी, कैश लिखागे, फिर यहाँ पे सैलरी अकाउंट लिखागे। अमाउंट कितनी है, 10,000, 10,000। नेक्स्ट, स्टेशनरी बिल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट, ये भी पेमेंट की एंट्री है 500 होगी, बैंक लिखागे, फिर स्टेशनरी बिल लिखागे। स्टेशनरी कितना, 2500, 2500, एंटर कर देंगे। ऑयल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, परचेज ऑयल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, पेमेंट की एंट्री है 500 होगी, ये भी कैश लिखागे, फिर यहाँ पे परचेज ऑयल लिख, परचेज अकाउंट 4,000। नेक्स्ट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट और बैंक, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट है, कैश अकाउंट क्रेडिट है और बैंक अकाउंट क्रेडिट है। ये एंट्री 2 बार होगी, एक बार परचेज कैश के साथ, एक बार बैंक के साथ। तो पेमेंट की एंट्री करेंगे F5, पहले कैश के साथ करेंगे। परचेज कितने की है कैश के साथ, 5,000, पहले परचेज करेंगे 5,000 कैश के साथ। फिर पेमेंट दोबारा से एंट्री करेंगे पेमेंट की बैंक के साथ, पहले बैंक लिखागे, फिर परचेज अकाउंट लिखागे। कितने की इसके साथ, 4,000, 4,000 लिखागे और फिर एंटर कर देंगे।
तो दोनों एंट्री ये पेमिट करनी होगी जून की कंप्लीट। अब जून का ट्रायल बैलेंस शीट चेक करना, तो यहाँ पे जाओ डिस्प्ले में और ट्रायल बैलेंस पे जाके एंटर कर दो। तो इसकी जो लास्ट अमाउंट आई ट्रायल बैलेंस शीट की 2,36,800, देखो इतना ही आ रहा है, मिल गया। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। अगर हमें एक अकाउंट चेक करना, कल भी बताया था मैंने, बैलेंस शीट में जाके यहाँ से करंट असेट्स पे जाओ और कैश इन हैंड पे जाओ, कैश लास्ट अमाउंट क्लोजिंग बैलेंस 30,800, देखो बैलेंस शीट में तो नहीं होगा आपका कैश के खाते का। एक खाता चेक करना, कैश अकाउंट 30,800, ठीक है। इसके बाद बैंक अकाउंट 12,500, जून का लास्ट बैलेंस, सही है, बताते हैं। पर प्रॉफिट एंड लॉस में जाके परचेज अकाउंट 1,83,300, प्रॉफिट एंड लॉस का परचेज अकाउंट 1,83,300, क्लोजिंग बैलेंस सेल अकाउंट का 49,000, जून का लास्ट, ठीक है। चारों अकाउंट मिल रहे, तो इस तरह से सभी अकाउंट मिल जाएंगे। परचेज का, कैश का, बैंक का और सेल का इस तरह से मिलना चाहिए। समझ आ गया? ये करना आपको। देखो यहाँ तक कुछ पूछना आ गया किसी को, बस आपने वाउचर नोट कर लिया सभी ने, वाउचर देखना, उसी तरह से जो वाउचर है वो वाउचर प्रेस करना, पेमिट है पेमिट, रिसिप्ट है रिसिप्ट, जर्नल है तो जर्नल, और कॉन्ट्रा है तो कॉन्ट्रा, और जिस तरह एंट्री बताई डालनी उस तरह एंट्री डाल के अमाउंट डालनी, और फिर एक एक महीने का बैलेंस चेक करना, पहले मई का फिर जून का, इस तरह से। समझ गए? ट्रायल बैलेंस शीट चेक करने के बाद ही अगले महीने की एंट्री डालियो, अगर गलत हो गया तो पहले उसे सही करियो, फिर तब जून की। हाल तो गलत नहीं होना चाहिए इस तरह से, जब आपको लिखवा दिया कि एंट्री समझ आ गई, और समझ कर डालनी इस तरह से, ठीक है जी। तो पहले 2 महीने की एंट्री डाल लो यहाँ तक की, कोई दिक्कत होगी तो पूछ लियो।